हेलो दोस्तों। तो ठीक मैंने 1 मंथ पहले मैं अपना सितंबर मंथ का पीएनएल दिखाया था और आज 1 मंथ और पूरा हो चुका है। तो मैं आज अक्टूबर मंथ का पीएनएल दिखाने वाला हूँ और उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या मैंने ट्रेड किया, क्या प्रॉफिट लॉस रहा और हमारे स्ट्रेटजी का क्या विन रेट रहा और रिस्क रिवॉर्ड क्या रहा। ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस मंथ मैंने क्या अच्छा काम किया, क्या गलत किया। मतलब कि ट्रेडिंग में जो मैंने कुछ मिस्टेक्स वगैरह भी होते हैं, हमेशा होते हैं। तो वो मिस्टेक्स मैंने क्या की और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ पिछले मंथ के मुकाबले। तो ये सारी चीजें बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और इसमें बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे और मेरे स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग भी आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी और पीएनएल भी पूरा मैं दिखाऊंगा फुल प्रूफ और ट्रांसपेरेंसी के साथ। कितना ब्रोकरेज लगा, क्या चार्जेस लगा, तो ये सारी चीजें बात करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने डेल्टा एक्सचेंज के टर्मिनल पे और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि मैं यहीं पर बिटकॉइन का जो क्रिप्टो ट्रेडिंग होता है वो मैं ट्रेड करता हूँ। तो यहीं पर मैं चलता हूँ और यहाँ पर मैं अपना पीएनएल एनालिटिक्स ओपन करता हूँ और यहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और हम लोग यहाँ पर पीएनएल एनालिटिक्स पे आ जाते हैं। चलिए गाइस, तो हम लोग अपने पीएनएल एनालिटिक्स पे आ गए हैं और मैंने प्रीवियस मंथ में मैंने सितंबर 5 सितंबर से बताया था और 5 सितंबर से 4 अक्टूबर तक बताया था। तो आज हम लोग फिर से 5 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे और 5 अक्टूबर से नवंबर का 4 नवंबर तक स्टार्ट करते हैं। आज 5 नवंबर है तो इसको भी ले लेते हैं इस सब को। तो 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक का हो जाएगा ये हमारा पीएनएल। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं, नहीं तो उसके डेट वाइज अगर देखा जाए तो 4 नवंबर तक रहता है। तो 4 नवंबर के साथ ही लेके चलते हैं। चलिए ठीक है, तो इसके साथ में अब चलते हैं और अप्लाई करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि आप इक्विटी कर्व आप देख सकते हैं कि प्रीवियस मंथ में हमारा इक्विटी कर्व जो था वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया था, बट हमारा जो इस बार का इक्विटी कर्व है वो नीचे की तरफ आ रहा है और फिर बाद में मिड से अप साइड गया है। तो देखते हैं इसमें पूरा क्या चीजें हैं और ये सारी चीजें इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा रियलाइज्ड पीएनएल। तो रियलाइज्ड पीएनएल में आप देख सकते हैं कि 92 रुपीज का हमारा लॉस है और विन रेट हमारा इस बार निकल के आया है 36%। तो ये पिछले मंथ के अकॉर्डिंग ये कम है और एवरेज विन देखेंगे तो 40 है और एवरेज लॉस देखेंगे 26 है। और इस बार का ट्रेड देखिएगा गाइस तो 52 ट्रेड्स हमने किया है और इसमें फीस सेव्ड जो हुआ है 50 रुपीज के लगभग हुआ है। तो पीएनएल में आपको मैं बता देता हूँ कि आप जैसा कि यहाँ पर बार चार्ट आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने में और समझ में आ रही होगी क्या क्या पीएनएल के साथ हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। स्टार्टिंग के मंथ्स में हमारा जो स्टार्टिंग का 2 वीक्स था वो थोड़ा सा क्रिटिकल वीक्स था हमारा, जो कि उसमें लॉसेस हो रहे थे। तो मैंने कुछ शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट भी किया था, वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर। तो इसमें देखेंगे ना कि स्टार्टिंग में हमारा कंटिन्यूअस थोड़ा थोड़ा लॉसेस हो रहा था, बट बाद में जब कंटिन्यूअस लॉसेस होने लगा तो हमारा इमोशनल ट्रिगर हो गया। इमोशनल ट्रिगर होने की वजह से कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े लॉसेस इधर हो गए 3-4 डेज में। तो 3-4 डेज यहाँ पर मतलब कि स्टार्टिंग का 2 वीक्स तो बहुत ही खराब रहा और इधर लॉसेस भी हुए। तो इसको लॉसेस हुए और फिर बाद में स्टार्टिंग में तो 2 वीक्स हो गया और फिर उसके बाद वाला जो 2 वीक्स है वहां पर आप देखेंगे तो फिर वहां पर कुछ ना कुछ कंट्रोल आया है और वहां पर कुछ प्रॉफिट में फिर हम लोग ग्रीन में दिख रहे हैं। तो ये कुछ इस टाइप का है और मेरा तो मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ कि 2 वीक्स जो स्टार्टिंग का था वो मेरा बेकार गया और उसके बाद वाला 2 वीक्स जो था वो ठीक ठाक गया, मतलब कि प्रॉफिट में आए हैं। तो इसमें मेरे को सीखने को क्या मिला ये भी सारी चीजें बात करेंगे। और वॉल्यूम की बात करोगे तो ओवर ट्रेडिंग भी बहुत तेज हुआ और बहुत ज्यादा हुआ। 3-3 4-4 ट्रेड्स भी मैंने ले लिए हैं इसमें। तो वॉल्यूम में भी ये भी प्रॉब्लम है कि मैंने ओवर ट्रेडिंग भी किया, 3-4 ट्रेड्स कर लिए। और फीस की बात करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 373 रुपए का फीस लग चुका है। तो फीस मैंने ट्रेड ज्यादा कर लिया, ओवर ट्रेड किया, जिसके कारण ये फीस इसमें ज्यादा लगा है। लेकिन इसमें से स्टार्टिंग के टाइम में मेरे को ज्यादा लगा क्योंकि उसी टाइम में ओवर ट्रेडिंग हो रहा था और जिसके वजह से हमारे स्टॉप लॉसेस भी गए और स्टॉप लॉसेस के साथ साथ चार्जेस भी गए हैं। तो चलिए अब मैं इसमें आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या गलतियां हुई थी। सबसे पहले तो हमारा कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहा था, ये मुझे एक्सेप्ट करना था और ये मैं कर भी रहा था, लेकिन ठीक है। लेकिन उसके बाद जब कंटिन्यूअस लॉसेस हो गए तो फिर मैं थोड़ा सा टाइम शिफ्ट किया था, इसलिए और बड़े बड़े लॉसेस हो गए इधर। तो मुझे ये पॉइंट मिला कि मुझे स्टॉप लॉस के साथ साथ ये ध्यान में रखना है कि मेरा क्या ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है मेरे को।
स्टॉप लॉस जा रहे हैं ठीक है, लेकिन ओवर ट्रेड नहीं करना है, अपने इमोशनल ट्रेड नहीं लेना है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए था, जिसके कारण मुझे बहुत ही रिजल्ट बहुत ही खराब आया है इसमें। 252 ट्रेड्स, ये काफी ज्यादा ट्रेड्स हो गए, क्योंकि 30 डेज का 1 मंथ होता है, और हमने मान लो इसको, तो अगर आप तो 2 डेज के पर डे के लगभग आप मान सकते हैं, संडे सैटरडे अगर अवॉइड भी किया जाए तो इसमें 21 के हिसाब से या फिर 25 के हिसाब से भी अगर देखेंगे कि 25 डेज अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 50 ट्रेड्स हो गए, तो 2 ट्रेड्स पर डे हो गया, तो ये काफी ज्यादा हो गया, और हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा ट्रेड्स हैं, तो ये ट्रेड्स नहीं लेना चाहिए था, अननेसेसरी ट्रेड्स को अवॉइड करना जरूरी था। बट कोई बात नहीं, इमोशनल के साथ जो हम लोग ट्रेडिंग जर्नी में ही सीखेंगे, ट्रेड करने के बाद ही सीखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रैक्टिकल चीजें ही ज्यादा काम आती है, जो कि बुकिश नॉलेज होता है वो सब बहुत कम काम करता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, सीखोगे, चार्ट को समझोगे, अपने पीएनएल्स को रिव्यू करोगे, तो फिर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। तो और इसमें अब मैं कुछ पॉइंट्स वगैरह मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि क्या क्या गलतियां हुई, तो पॉइंट्स में हम लोग इधर बात कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको चार्ट्स में लिख के बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो क्या था कि मेरा कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहा था, तो मुझे एक्सेप्ट करना था, बट मैंने 2-3 ट्रेड्स करना स्टार्ट किया, तो पहला तो थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग भी मैं कर रहा था, तो यहाँ पे मैं ओवर ट्रेडिंग लिख देता हूँ। चलिए गाइस, तो सबसे पहले ये है कि ओवर ट्रेडिंग मैंने किया, और अब इसमें और क्या दूसरी प्रॉब्लम थी, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इमोशनल ट्रेडिंग के वजह से ही ओवर ट्रेडिंग होता है, तो इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए था, तो इमोशनल ट्रेडिंग हो गया। इमोशनल ट्रेडिंग के बाद अब आता है कि रिवेंज ट्रेडिंग भी इसमें हुआ था, क्योंकि कैसे हुआ था रिवेंज ट्रेडिंग, वो भी मैं बताता हूँ कि जब लॉसेस होते हैं ना, तो वो रिकवर करने के लिए ही एग्रेसिव हो जाता है माइंड, तो रिवेंज ट्रेडिंग में भी थोड़ा सा लॉसेस हुए, जो कि मेरे को बीच में वहां पर आप देख सकते हैं कि बिग लॉसेस हुए, तो ये सारी चीजें मैंने देखा, और उस चीज को जब लर्न किया, तो फिर बाद में मैंने उसको रियलाइज करने के बाद आप देख सकते हैं कि फिर मंथ्स को मैंने, ये लास्ट का 2 वीक्स जो था, ये वाले मंथ में मिड मंथ के बाद से मैंने फिर उसको रिकवर करना स्टार्ट किया, और सारी चीजों को मैंने रूल्स को फिर से पढ़ा और फिर से समझा, तो स्टार्ट किया, और फिर 1 ट्रेड पर डे के हिसाब से किया, तो 1 ट्रेड मैं लिख देता हूँ, 1 ट्रेड पर डे, ये चीज को फॉलो किया, और इसके वजह से फिर अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो इसी तरह का 1 ट्रेड, सबसे रूल एक ही आपको बनाना है, 1 ट्रेड करना है मैक्सिमम, जब आपका कॉस्ट टू कॉस्ट के लगभग एग्जिट हो जाइए, तो फिर आपको आगे आप जा सकते हैं। और मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट क्या किया, दूसरी चीजें कि जब मेरा टीपी जो है 50% से अबव जा चुका है, तो एसएल को कॉस्ट पे रखना है, एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट रखना है। कब? जब मतलब व्हेन 1 रेशियो 1.5, जब हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है 1 रेशियो 1.5 के अबव जा चुका है, या फिर वहां तक जा चुका है, तो फिर एसएल को कॉस्ट पे रखना है, उससे कि हमारा जब आधा से ज्यादा हमारा मूवमेंट है वो आ चुका है, तो आधा से ज्यादा मूवमेंट आने के बाद हमें एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वहां से रिवर्स होगा, तो हमारा प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी होगा, तो लॉस तो कम से कम नहीं लेना, प्रॉफिट नहीं लेंगे ठीक है, हमें प्रॉफिट टारगेट चाहिए डायरेक्ट, या फिर हमें कॉस्ट पे निकाल दो, हमें मंजूर है। तो ऐसा कुछ एटीट्यूड अगर रखना पड़ेगा आपको, जब आप ट्रेडिंग में सरवाइव कर पाओगे। तो ये सारी चीजें थी, और मैंने बताया, और पीएनएल भी आप देख सकते हैं कि मेरा कुछ इस टाइप का, जो कि इस बार के हिसाब से आप मानोगे तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट में ही है, और ठीक है, कोई बात नहीं। और अब फिर नेक्स्ट मंथ से फिर से स्टार्ट किया जाएगा, जो कि 5 नवंबर फिर से स्टार्ट हो चुका है, तो 5 नवंबर में भी इस रूल्स को अच्छे से फॉलो किया जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग फिर इसमें सीखेंगे, समझेंगे, और क्या हुआ नहीं हुआ। दोनों मंथ्स को मैं आपको एक साथ अब दिखा देता हूँ, जो कि 5 सितंबर से 5 नवंबर तक, 4 नवंबर तक जो है, वो मैं पूरा दिखा देता हूँ, ताकि आपको 2 मंथ्स का एक बार में ही पता चल जाए। तो 2 मंथ्स का मैं एक बार में ही पीएनएल दिखा रहा हूँ कि एक साथ में अब कैसा दिखता है, क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर हम 514 रुपीज में ग्रीन में है, और विन रेट यहाँ पर 2 मंथ्स का, कंटिन्यूअस 2 मंथ्स का विन रेट जो है वो 40% आया है। तो 40% आया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और इसको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। बट आप यहाँ पर देखोगे, तो एवरेज विन है हमारा 51, और एवरेज लॉस है 24, मतलब कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमारा ओवरऑल हो चुका है।
और इसमें टोटल ट्रेड्स की बात कर ले तो टोटल ट्रेड्स 2 मंथ्स में हो गए 76 ट्रेड्स, जो कि हमने प्रीवियस मंथ में 23 ट्रेड्स के लगभग किया था। और इस बार हो गया 52 ट्रेड्स हो चुके हैं, तो डबल ऑलमोस्ट हो चुका है, उससे भी ज्यादा। तो इस चीज को फिर से कंट्रोल किया जाएगा और आप देख सकते हैं। और वॉल्यूम में भी आप देखोगे तो स्टार्टिंग में जो हमारा प्रीवियस मंथ था वॉल्यूम बहुत ही एकदम सेम टू सेम था, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में वॉल्यूम जो है यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। इसके कारण ओवर ट्रेडिंग के कारण, और ओवर ट्रेडिंग में हमारे लॉसेस भी हुए हैं। और इधर अब फीस की बात कर ले तो फीस में भी आप देखोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग के 4 वीक्स बहुत अच्छे थे, बट लास्ट के जो 4 वीक्स है उसमें फिर हमारा बहुत बड़ा हुआ है। और बीच में मिड वाला जो है हमारा अक्टूबर वाला जो 2 वीक्स है उसमें सबसे ज्यादा ब्रोकरेज लगा है। तो आप लोग देख सकते हैं, और ये मैं आपको इसके थ्रू यही मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग करने से कुछ नहीं होने वाला है। ओवर ट्रेडिंग से आपका लॉस ही होने वाला है। और रिवेंज ट्रेडिंग कर लो या फिर इमोशनल ट्रेडिंग कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आप अपने सेटअप पे हमेशा रेडी रहो, आप अपने सेटअप पे ट्रेड लो, रिस्क रिवॉर्ड को अपना मेंटेन करो, और जो स्टॉप लॉस आए या टारगेट आए उसको लेके चुपचाप निकल जाना है। मार्केट से कभी भी आप फाइट करके कभी भी जीत नहीं सकते हो, आपको वहां से चुपचाप वापस ही आना सबसे बड़ी जीत है। अगर आप मार्केट से फाइट करने लगे तो वो आपको ऑलमोस्ट हरा के खत्म कर देगा, ऑलमोस्ट जीरो। तो इसलिए आपको ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करना है, और मैं भी करूंगा। और ये मैं जानता हूं कि इस ओवर ट्रेडिंग का जो होता है कि ये हैबिट धीरे धीरे ही छूटेगा, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तभी ये सारी चीजें छूटने वाली हैं। तो कोई बात नहीं, इसी तरह मैं आपको और अगले नेक्स्ट मंथ का मैं आपको फिर से बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो ये दोस्तों, तो मैंने अपना अक्टूबर मंथ का और सितंबर मंथ का दोनों का एक साथ में भी दिखाया, और अक्टूबर मंथ का अलग से भी दिखाया है। तो अक्टूबर मंथ का पीएनएल पे आपका क्या कमेंट है, आप क्या सोचते हो, क्या कहते हो? क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग जो भी मैं अपना रियलिटी था वो सारी चीजें तो मैंने आपको दिखा दिया, और कुछ इस तरह से ही रियलिटी मैंने दिखाया, ट्रेडिंग कैसे काम करता है, कैसे इसमें वर्क करता है। और ऐसा कभी नहीं होता कि आपको हर मंथ आपको प्रॉफिट ही होंगे, आपको कभी ना कभी लॉसेस भी होंगे, और लॉसेस को भी फेस करना पड़ेगा। और जो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा वो फिर आगे धीरे धीरे कंटिन्यू आप वो नेक्स्ट मंथ में होगा प्रॉफिट, तो ये ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको आप सोचिएगा कि अगर पर मंथ मेरे को प्रॉफिट प्रॉफिट होते रहेगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है ट्रेडिंग में। और इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो या कुछ लर्निंग मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और आपका क्या इस नेक्स्ट मंथ प्लानिंग है, ये सारी चीजें भी बताइएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का लर्निंग कंटेंट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।